कि जब सीता जी को रावण हर ले गया था तो राम दरबार का जो सबसे छोटा सेवक अंगद था तो रावण के दरबार में गया और बोला कि तू तो राम जी तो अंतर्यामी है, साक्षात नारायण हैं, तेरी अगर बहुत बड़ी ताकत हो तो ले मेरा पैर तू खिसका ले तो भगवान राम की ताकत का पता चल जाएगा। तो देखिए रावण को पसीना आ गया अंगद का पैर खिसकाने में, तो इनका दाम्पत्य जीवन अंगद के पैर जैसा मजबूत रहे, टिका रहे, जिस तरह से चट्टान कभी हिलती डुलती नहीं है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चट्टान हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए इन दोनों का दाम्पत्य जीवन सदैव चट्टान जैसा अटूट रहे, स्थिर रहे। इसलिए शिलारोहण दूसरा भाव ये भी है शिलारोहण में पैर लगाने का कि जीवन में कभी कभी परेशानी भी आ जाती हैं, तो सुख में हम बहुत प्रसन्न न हो, दुख में बहुत दुखी न हो। कभी कोई समय ऐसे आ जाए कुसमय, तो जिस तरह से हम पत्थर पे पैर रास्ते में चलते हैं, कोई चट्टान पत्थर आते उसको पैर लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसी तरह से जीवन में अगर कोई ऐसा समय आए तो हमको विचलित नहीं होना है, उस पे पत्थर पे ठोकर मारते हुए हमको अपना दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ाना है। ये शिलारोहण का भाव है। तो आइए भाई के द्वारा शील किया जा रहा है। ओम अर्यमणं देवा कन्या अग्निमयक्षत शनो अर्यमा देवः प्रेन्तु मुञ्चते मापते स्वाहा इदवर्णे इदं नमः। दोबारा फिर से ओम इयं नारुप्रवेते लाजानापन्तिका आयुष्मानस्तमे पतिरे दान्तया ज्ञातयो मम स्वाहा इदमग्ने इदं नमः। ओम इमां लाजानां पामग्नौ समृद्धिं करणं ता मम तुभ्यं च संवदनं तदन्यता मन्यता मे गुम स्वाहा इदमग्ने इदं नमः। पीछे आ जाए, इनका अंगूठा पकड़वाइए, एक को करके इनका दाहिना हाथ का अंगूठा पकड़वाइए, पत्थर पे पैर लगवाइएगा। पितुन्नो भवादक्षे पितुनायतः। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। शास्त्र का नियम ये है कि चौथे भावर पे गांठ बांधी जाती है। कहीं कहीं लोग महिलाएं कह देती नहीं, हमारे यहाँ शुरू में गांठ बांधते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से करना हो तो मैं शुरू में बतवा दूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्रानुसार जब चौथी भावर होगी तब गांठ बांधी जाएगी। इसलिए आप लोग बताएं, कोई तो टिप्पणी वाला हो तो भी करवा दें, अपने विधान से चलें। तो चौथी भावर यामा वह पुनाशः पुनः प्रतिभ्यो जादग्ने प्रजया शाह। चलिए फिर से लाजा होम करें, भाई आ जाएं। भाई का ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत शन्यो अर्यमा देवः प्रेन्तु मुञ्चते मापते स्वाहा इदं अर्मणे इदं नमः। ओम इयं नारुप्रवेते लाजानापन्तिका आयुष्मानस्तमे पतिरे दान्तया ज्ञात्यो मम स्वाहा इदमग्ने नमः। इसलिए ओम इमां लाजानां पामग्नौ समृद्धिं करणं ता मम तुभ्यं च सम्मन। दूसरी भाव चलें। ओम तुभ्यमग्ने परिवहं सूर्यामा भवतु नाशः पुनः प्रतिभ्यो जादग्ने प्रजया शाह। स्माइल करो रे दोनों, स्माइल प्लीज। घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। माँ देव प्रेन्तु मुच्यते मापते स्वाहा। गिरा दीजिए। ओम इयं नारुप्रवेते लाजानापन्तिका आयुष्मानस्तमे पतिरे दान्तया ज्ञातयो मम स्वाहा इदमग्ने इदं नमः।
ओम इमां लाजानापामग्रौ समृद्धिं करणन्ता मम तुभ्यं भैया च 2 मिनट बाद फोन सम्मननं लगाएगा अमन, हाँ? तदिरण्यता मन्यतामि हाँ? ओम स्वाहा इदमग्रे इदं क्या? नमः। हाँ ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्यामा भवतुनाशः पुनः प्रतिज्ञो यादग्ने प्रजया सह। तीन हो गई ना, फिर से राजा हो। अब गठ अब गठजोड़ा करें। ओम यानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि दस्सन्तु दक्षिणाम पदे पदे। छह हो गई, अभी 7वीं भावर हो रही है। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्यामा भवतुनाशः पुनः पतिभ्यो यादग्ने प्रजया सह। जरा खर्च सुपारी रख रहे जये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग। कन्या कहती है हमारे यहाँ 2 ही पूजा होती है, एक देवताओं की पूजा, एक पितरों की पूजा। तो कन्या कहती है कि चाहे देवताओं की पूजा करें चाहे पितरों की पूजा करें, दोनों पूजा में मुझे यदि आप साथ रखते हैं तभी मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। तीसरा सुने। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वयं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गऊ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग। हिंदुस्तान के नारी का चरित्र देखिए। पहली तो क्या मांग रही पति से, कह रही है कि परिवार की सेवा मुझे सौंपें। आज से आपके घर में वृद्ध माता पिता भाई बहनों की कौन सेवा करता तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं लक्ष्मी स्वरूपा जा रही हूँ तो मुझे आप परिवार की सेवा सौंपें, है ना। हो सकता है कि ये किताबें सतयुग की है, आज ये फिट नहीं बैठ रहा है ना। आजकल की लड़कियाँ कहती है कि हम तो रहेंगे नहीं यहाँ बुड्ढों ठुड्ढों के साथ, अगर आप अमेरिका में हैं ऑस्ट्रेलिया में तो हम वहीं रहेंगे, क्योंकि तो अभी कर देंगे। तो ये भारत की नारी का चरित्र, वो कहती है कि माता पिता की सेवा भाई बहनों की सेवा मुझे सौंपें। तो ये सतयुग की किताबें। सतयुग में ऐसा होता था कि माता पिता को देवता से भी अधिक लोग बाग मानते थे, और आजकल तो नहीं कहना चाहिए, आजकल क्या स्थिति हो रही घर घर मालूम है ना। तो ये तो सबके लिए है। तो यहाँ कह रही है कि परिवार की सेवा सौंपे। दूसरा क्या कह रही है कन्या कि गऊ की सेवा मुझे सौंपे। पहले ज़माने में देखिए घर घर गाय होती थी, है ना, और गाय में 33 कोटि देवता वास करती थी। एक बार क्या हुआ कि गाय के उसमें बंटवारा हो रहा था, सब देवताओं का बंटवारा हो गया, कोई कान में, कोई गले में, कोई खुर में, कोई पूंछ में, सब देवता बट गए। लक्ष्मी मैया थोड़ा देर से पहुंची तो भगवान से कहा कि भगवान सभी देवी देवता गाय में वास करें, मुझे भी स्थान दे दीजिए।
तो भगवान ने कहा कुछ बचा नहीं है। तो बोला क्या बचा है, जो बचा है उसी में स्थान दे दीजिए, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो भगवान ने कहा कि अब गाय का केवल गोबर बचा है। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि मुझे गोबर में वास दे दीजिए। आज से कथा पूजन में जो भी गौरी गणेश गोबर का बनाएगा, कथा के सामने लीपा पोती करेगा, घर पोतेगा गाय के गोबर से, उसका घर मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तब से देखिए हमारे यहाँ विधान है कि गणेश गौरी गोबर के बना दे, भले 4 मंजिल का मकान हो, लेकिन कथा होती तो वहाँ थोड़ा गाय के गोबर से लीपा जाए। तो लक्ष्मी वास करती है ना। और इसके अगर पहले चलें तो आज की तो बात नहीं कर रहा हूँ, पहले क्या है कि घर में जो भोजन बनता था तो एक तो नहा धो के महिलाएं किचन में जाती थी। अब आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है, पहले भोजन बन जाता है फिर नहाना धोना दोपहर को होता है ना। तो पहले किचन में कोई बगैर नहाए नहीं जा सकता था, क्योंकि भोग लगता था भगवान को। जो थाली बनती थी ठाकुर जी शालिग्राम को पहले भोग लगता था, इसलिए इतनी बीमारियां पहले नहीं थी। भगवान ठाकुर का हम प्रसाद खाते थे। तो लक्ष्मी का कहा गया है कि पहले जो भोजन बनता था तो पहली रोटी जो महिलाएं निकालती थी, एक रोटी निकाल देती थी, वो किसके लिए रहती थी, गाय के लिए रहती थी। तो एक रोटी अगर गाय को खिला दें तो हमने बताया कि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। एक रोटी अगर गाय को खिला दें तो सारे देवता बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आखिरी रोटी जो है कुत्ते को खिलाने का विधान था, कोई खाता नहीं था, 2 रोटी में किसी का अधिकार नहीं था। आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती थी। कुत्ता किसका प्रतिनिधित्व करता है, पितरों का। हम पितृपक्ष में देखिए कौवे कुत्ते को ढूंढते हैं, बाकी तो हम भूल जाते हैं। तो आखिरी रोटी अगर कुत्ते को खिला दें तो हमारे पितृदेव जो चले गए हैं, जिनके कारण हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IAS, IPS बने हैं, उनकी आत्मा जहाँ भी है वो आशीर्वाद देते हैं कि हमारा नाती पोता कितना अच्छा है, आज हमको याद करता है, रोटी निकालता है। तो लेकिन आजकल क्या गड़बड़ हो रही है कि जो महिलाएं बेचारी नौकरी करती तो ठीक है, और जो नौकरी नहीं करती हैं महिलाएं, तो अगर पति देव ही अकेले नौकरी करते हैं तो 10 बजे अगर ऑफिस जाना होता तो 9:45 बजे ही टेबल में भोजन के लिए बैठते हैं। और धर्म पत्नी को कहते हैं कि जल्दी भोजन बना के लाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग है। तो धर्म पत्नी जल्दी जल्दी से रोटी बनाई और पहली रोटी जो है चिमटे से पकड़ के ले गई, पति के थाली में रख दी। तो पति देव पहली रोटी किसकी खा गए, गाय की खा गए। तो स्वभाव कैसे होगा, गाय जैसे सीधे साधे बन गए, है ना। शास्त्रों में कहा गया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, इसीलिए कहा गया कि लहसुन प्याज न खाएं, तामसी प्रवृत्ति जगेगी। तो पहली रोटी जो है पति देव खा गए जल्दी के कारण, तो गाय जैसे सीधे साधे हो गए। और आखिरी रोटी जो धर्म पत्नियां आराम से बनाती और खाती, किसकी खा लेती हैं, कुत्ते वाली जो है ना। तो अगर पति देव 10 मिनट ऑफिस से लेट आए तो भौं भौं लग जाती हैं गेट से ही कि तुमने बताया नहीं, आज क्यों लेट आए हो। तो उनका दोष नहीं है कि रोटी किसकी खा गई, कुत्ते की। तो जैसा भौंकेगा कुत्ता वैसे तो स्वभाव आएगा ना। तो शास्त्रों में कहा गया है, ये तो मनोरंजन के लिए हम बोल दिया कि 2 रोटी नहीं खाना चाहिए, है ना। नहीं तो जिसका हम हक खाएंगे वैसे हमारे ऊपर स्वभाव आ जाता है। तो इसलिए और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज गाय की जगह पे किसको लोग बाग पाल रहे हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं। हम कोई जंतु विरोधी नहीं हैं, लेकिन कुत्ते को शास्त्र में कहा गया कि कुत्ते को पालिए लेकिन घर के अंदर मत ले आइए। उसको गेट के बाहर कमरा बना दीजिए, बीमार है तो दवाई करवा दीजिए, रोटी खिला दीजिए, इंजेक्शन लेकिन उसको अंदर मत ले जाइए। कहा गया है कि जो कुत्ता पालते हैं अगली जन्म उनको कुत्ते की योनि ही प्राप्त होती है ना। कुत्ते को इतना, चूँकि मांसाहारी है, हम कितना भी करेंगे वो तो मांस चूसेगा ही ना। तो कुत्ते को अगर अंदर, शास्त्रों में तो अगर कुत्ते को अगर आप छू गए, शास्त्रों में कहा कुत्ते को अगर छू गए तो आपको उस कपड़े सहित स्नान करना है, तब जाके आप पवित्र होंगे। लेकिन आजकल गाय को तो लोग बाग डंडा मार के सूखी रोटी भी नहीं खिलाते हैं, और कुत्ते की तो ये ठाट वाट है कि सोफा में और बढ़िया बिस्किट और ब्रेड और खा रहा है। और वृद्ध माता पिता कहाँ वृद्धाश्रम में पहुँचे हुए हैं, उनको कीमत नहीं है, कुत्ते की अधिक कीमत हो रही है।
तो शास्त्र ये कहता है कि आप गाय की सेवा करें। गाय में 33 कोटि देवता आशीर्वाद देंगे तो आपका जीवन फलीभूत होगा। तो ये आपका चौथा वचन हो गया। चौथा वचन सुने। आयो व्ययो धान्य धनादिका नाम पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांगे मायामि तदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा जा रही हैं तो कह रही हैं कि आपके घर में चाहे अन्न आए चाहे धन आए, क्योंकि पुरुषों का थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहता है, तो कह रही हैं कि आप हमको सौंपें और घर का खर्चा पर्चा हम चलाएंगे। अगर ऐसा मुझे आश्वासन देते हैं तो मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। पांचवा वचन है कि देवालया राम तड़ाग कूप बापी विदध्या यद पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग। कन्या कहती भगवान की कृपा से अगर आप संपन्न हैं तो कुछ आप धर्म कर्म में खर्चा करें। शास्त्र ये कहता है कि हम जो भी तनख्वाह पाएँ उसका दशांश हिस्सा हमको कहीं धर्म कर्म में लगाना चाहिए। किसी गरीब कन्या की शादी करवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, कोई कुआं बनवा दीजिए, तो वो हम रहें न रहें लेकिन नाम याद रहता है। आज बिड़ला मंदिर बना है, उनके बाप दादाओं ने कभी बनवाया होगा। हम बार बार कहते हैं कि बिड़ला मंदिर चलें, बिड़ला मंदिर चलें, गुफा मंदिर चलें, हमारे नाम से कितना बड़ा उनका स्मरण हो रहा है। तो ये धर्म कर्म की बात करी। छठवां वचन सुने। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रय होतम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। छठवें वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह है आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग। पत्नी कहती है कि हिंदुस्तान में नहीं और विदेश में भी कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो मुझसे भी चर्चा कर लें, हो सकता है कि सही राय मिल जाए। कभी कभी अकेले निर्णय लेने से हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो धर्मपत्नी कह रही कि आप हमसे चर्चा कर लें, विचार विमर्श करके अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तब मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। सातवां वचन सुने। सातवां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आपको बहुत मनन करना है, चिंतन करना है और पालन करना है। ना सेवनीया यद पार किया त्वया भवद भाविनी कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी की स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो पर उसका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा कर सकें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। कन्या कहती है कि दूसरे की स्त्री को अगर बड़ी उम्र में है तो अपनी दीदी जैसा माने, छोटी है तो छोटी बहन जैसा माने, अधिक उम्र की है तो माँ जैसा माने। अगर कुदृष्टि आप नहीं डालते हैं पराई नारी के ऊपर, अगर मुझे ऐसा आश्वासन देते हैं तभी मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। क्योंकि आज से आप जो है पतिव्रता और धर्म का पालन करने जा रही हैं तो उन्होंने ये कह रही हैं कि आज से जो हो गया तो ठीक है लेकिन आज इसके बाद आप कुदृष्टि नहीं डालेंगे। ऐसा गलत विचार किसी पराई नारी पे अगर नहीं रखेंगे, है ना, तभी मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी। ठीक है, इस तरह से आपके 7 वचन हुए। अब आपके वचन कह के फिर जल्दी मैं करवाता हूँ कि पार्वती ने कहा कि 7 वचन तो हो गया तो भगवान घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उबटन तेल लगाकर चोटी गूथो, सामाजिक उत्सवों देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना। पति कहता है कि जब तक मैं हूं तो कोई प्रतिबंध नहीं आने जाने में, लेकिन जब मैं घर में नहीं हूं तो बगैर बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। उससे
पति का सम्मान घटता है। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि पिता के भी घर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको, सब महिलाओं को, हमारी भी माताएं बहनें हैं, तो महिलाओं को माई का सभी को प्रिय होता है। देखिए सती जी का भी आप देखें कि सती जी के जब पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ किए तो शंकर जी को नहीं बुलाए, और पार्वती फिर सती जी देखिए वहाँ चली गई बगैर बुलाए, तो वहाँ फिर देखिए कितना बड़ा अपमान हुआ। शंकर जी को कहने लगे कि ये आ गई, इनके पति तो कपड़ा नहीं पहनते, भस्म लगाते हैं, सांप बिच्छू है, उल्टा सीधा कहने लगी। सती जी के सामने आलोचना होने लगी, तो फिर देखिए सती ने यज्ञ में कूद के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो शास्त्र ये कहता कि बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। बगैर बुलाए जाने से पति का सम्मान। देखिए आज इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, बहुत आपके घनिष्ठ मित्र जिनको आप भूल गए होंगे आज कोई नहीं आए हैं, भले कल वो टेलीफोन कर ले, क्योंकि सम्मान चाहिए। तो इससे पति का सम्मान घटता है। और ये जरूर है कि आजकल मोबाइल हो गया, पहले ज़माने में मोबाइल नहीं था। अगर मैसेज चला जाए तो ठीक है, कंसीडर करें, लेकिन औपचारिकता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वचन सुने। विष्णुर्वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवाः पंचमं ध्रुवा लोकम साक्षाति ममाग्रताः। अब ये विवाह देखिए, हम लोगों को बहुत दबाव देते हैं कि 60 कर दीजिए पंडित जी, होटल खाली करना है ये, लेकिन विवाह ये किसके उपक्षी? ये जो कलश हैं साक्षात भगवान विष्णु हैं। और अभी देखिए ध्रुव तारा, और दिन में शादी होती तो सूर्य भगवान का दर्शन करवाएंगे। और ये मंडप जो ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए, इनके उपस्थिति में विवाह हो रहा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि विवाह विधान से हो, कोई आपका क्रिया न छोड़े, क्योंकि बहुत दबाव आता है तो हम लोग भी बड़े विचलित हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि नाच गाने का कोई मुहूर्त नहीं रहता है, और हमारे फोटोग्राफर भाई भी, इनका भी मुहूर्त, इनको भी समय दीजिए, लेकिन भावर का ये विवाह का एक निश्चित मुहूर्त रहता है। इस मुहूर्त पे अगर विवाह हुआ तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। तो हम निश्चित प्रार्थना करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों में, हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं तो जरूर लग्न का टाइम का याद रखेंगे। तो यहाँ यही कह रहे देखिए कि विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, सुजाति, भाई बंधु और पांचवें ध्रुव, यह सब मेरे साक्षी हैं। इनकी उपस्थिति में विवाह पढ़ा जा रहा है। तीसरा वचन है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोभयेते मृते में सर्वदा देयम हृदयस्थे वरानने। पति कहता है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना हो। असली धर्मपत्नी के गुण यही हैं। उत्तम जो धर्मपत्नी मानी गई हैं कि पति अगर आ रहा है तो उसको चेहरे देख के पता चल जाए कि हमारे पति को चाय चाहिए कि पानी चाहिए, है ना। लेकिन आजकल कुछ उल्टा हो रहा है। जो बेचारी नौकरी नहीं करती महिलाएं घर में हैं, पतिदेव ऑफिस से आए, अगर उन्होंने कह दिया कि एक कप चाय, तो धर्मपत्नी कहती हमारे लिए भी एक चाय बना, एक कप और बढ़ा देना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पति कहता है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना। असली धर्मपत्नी वो कि पति के चित्त को समझ लें कि क्या चाहिए, तो चित्त के अनुचित रखना, हमारे बात का उल्लंघन नहीं करना। कभी कभी ऑफिस में रहती है, पति का मूड गर्म है, तो उस समय पर जवाब कोई चीज़ का नहीं देना चाहिए, वाक्य का उल्लंघन नहीं करनी। दूसरे दिन आप अपना पक्ष रख सकते हैं, इससे गड़बड़ हो जाते हैं संबंध। तो देखिए कि हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत का पालन करना होगा। अगला वचन है कि मम तुश्च कर्तव्यानाम बंधूनाम भक्तिरादरात ममाज्ञा पातिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, यही मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पांचवा वचन है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्मा भववामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तो मेरी वामांगिनी बनो। शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा सुखमय माना गया। इसलिए राम जी को भी देखे यहाँ विवाह करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी विवाह करना पड़ा,
और भगवान उमा महादेव को भी विवाह करना पड़ा। तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा सुखमय है। तो इस तरह से आपके 5 वचन पूर्ण हो। अब आपके 7 5 वचन पूर्ण हो गए। शरीर भरे अलग अलग है, लेकिन आपका एक ही कर्ण हो गया, एक विचार हो गया, एक स्वभाव हो गया। तो ये जो पूरी बनी हुई है आपके बीच में कोई दीवार अब नहीं रहेगी। तो ये लोढ़े से जो है ऐसे ऊपर के मिटवा दिए थोड़ा सी। कितनी बार? 5 बार 7 बार। उठ जाऊँ? हो गया बोला काम। जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ जी। अब ये बाएं कंधे पे रख लो आप। हाँ, पास में और कर लो आप। अब ये थोड़ा चुटकी में सिंदूर है, चुटकी में नीचे से ऊपर देना। भाई आप वो करिए नाक से ओम सुमंगलीर्यं वधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। 7 बार। ओम सुमंगलीर्यं वधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करिए, सबसे बड़ा यही सिंदूर का रस्म है। ताली बजाइए, आशीर्वाद दीजिए, स्वागत करें। उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, सुदृढ़ रहे, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत। ओम सुमंगलीर्यं वधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना।